हरियाणा की राजनीति में क्या सबसे बड़ा फेरबदल होने जा रहा है? क्या हरियाणा की सियासत की तस्वीर बदलने जा रही है? क्या केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत अब अपने इस्तीफे की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? दरअसल राव इंद्रजीत 75 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर पर यह कहा था कि जब नेताओं की उम्र 75 की हो जाती है तो उन्हें अपनी राजनीति पर ब्रेक लगाना चाहिए। तो क्या इसी बात को ध्यान में रखकर राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव को अब आगे राजनीति में बढ़ाते नजर आ रहे हैं? दक्षिण हरियाणा में उनको लेकर अगर कहा जाए तो उनकी बड़ी पकड़ यहाँ पर बना रहे हैं। और देखिए, इस वक्त मैं अपने मॉनिटर स्क्रीन की तरफ आपको दिखाता हूँ कि ये राव इंद्रजीत हैं। ये एक बड़ा चेहरा दक्षिण हरियाणा में और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और आप इनके तमाम समर्थकों को आप इस वक्त देख लीजिए। और अब मैं खबर की तरफ अगर बात करूं तो आरती राव ने थामा है पिता की राजनीतिक विरासत का दायरा और दक्षिण हरियाणा में शुरू किया जनसंपर्क अभियान। यानी कि अब आरती राव जो है वो अपने पिता राव इंद्रजीत की जो विरासत है उसको संभालती नजर आएंगी। लेकिन देखिए, चर्चा ये भी चल रही है कि जो राव इंद्रजीत हैं वो अगर संन्यास लेते हैं तो क्या असर पड़ेगा राजनीति में। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत का असर दशकों से रहा है और उनके नाम से ही वहां की राजनीति की दिशा तय होती रही है। ऐसे में अगर वे रिटायर होते हैं तो राजनीतिक संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है। आरती राव के दौरे और सक्रियता को देखते हुए साफ है कि वे न सिर्फ एक मंत्री के रूप में बल्कि एक भावी संसदीय नेता के तौर पर खुद को तैयार कर रही हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राव इंद्रजीत खुद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या ऐलान करते हैं और उनकी विरासत कितनी मजबूती से आगे बढ़ती है। देखिए, अगर वो संन्यास लेंगे तो असर तो पड़ेगा और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी आरती राव उतनी मजबूत नहीं हुई हैं। हालांकि यही वजह है कि अपने रिटायरमेंट से पहले वो आरती राव को मजबूत कर रहे हैं। लगातार आरती राव रैली कर रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में जो पकड़ है वो केवल राव इंद्रजीत की है और ये पकड़ अब आरती राव के पास आए, इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं, काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में खबर है कि क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद ये फैसला लिया है राव इंद्रजीत ने कि वो अब संन्यास लेंगे, अब वो राजनीति को छोड़ेंगे। हालांकि चर्चा ये भी चल रही है कि फिलहाल जो राव इंद्रजीत है वो कुछ समय और राजनीति में रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी में संभावना तो नहीं बन पा रही है। अब आने वाले वक्त में क्या राव इंद्रजीत कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार राव इंद्रजीत को ऑफर भी दिया है और अपने दर्शकों को बताया राव इंद्रजीत ने अपनी शुरुआती राजनीति कांग्रेस के साथ की है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा कि या तो पूरी तरीके से वो राजनीति से खुद को दूर कर लेंगे या फिर कांग्रेस के साथ हाथ बढ़ाकर कांग्रेस के साथ मिलकर आगे वो चलते नजर आएंगे।